अलीगढ़ ट्रैफिक और अब बुधिया सिंह एक के बाद एक अलग लीग से हटकर फिल्में करने वाले मनोज वाजपेयी हमारे साथ हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि जो एक के बाद एक अलग जो फिल्में आप दे रहे हैं और लीग से अलग हटकर फिल्में, ये आप सोचते हैं इस पर स्क्रिप्ट पे वर्क करते हैं ये या रियलिस्टिक फिल्मों की तरफ ये आपकी रुचि? नहीं देखिए, स्क्रिप्ट आते रहते हैं। अच्छा जो काम लगता है, अच्छी स्क्रिप्ट जो लगती है, डायरेक्टर अच्छा होता है, चाहे नया हो या पुराना हो, रोल बहुत बढ़िया होता है, तो उसको फिर हम बिना डरे हुए बेहिचक बेखौफ करता हूँ। और वो फिल्म कहाँ जाएगी, क्या करेगी, इन सब चीज़ों के बारे में मैं सोचता नहीं। लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि अगर मैं अनोखी फ़िल्में करूँगा, इस तरह की फ़िल्में करूँगा जो हिंदुस्तान ने पहले नहीं देखी है, तो जो मीडिया है और जो लोग हैं वो सब उस फिल्म को आगे आकर सपोर्ट करेंगे। सर आपसे क्योंकि ये जो कैरेक्टर था बहुत कंट्रोवर्शियल रहा, करने से पहले आपको लगा नहीं कि ये कई चीज़ें ऐसे कंट्रोवर्सीज जुड़ेंगी, पूछी जाएंगी, बताई जाएंगी? नहीं, कंट्रोवर्सी के बारे में हम नहीं सोचते हैं। आप कैरेक्टर के बारे में सोचते हैं, किरदार के बारे में सोचते हैं, कहानी के बारे में सोचते हैं, फिल्म के बारे में सोचते हैं, डायरेक्टर के बारे में सोचते हैं, उसको शूटिंग करने के बारे में सोचते हैं। क्रिएटिव आदमी विवादों के बारे में नहीं सोचता। अब विवाद होना है तो होंगे, विवादों से डर करके काम करना अगर बंद कर देंगे तो फिर अपनी कुछ रचना कैसे कर पाएंगे, कुछ बना कैसे पाएंगे। हम लोग अच्छी स्क्रिप्ट देख करके उतावले हो जाते हैं, उत्तेजित हो जाते हैं, फिर जब विवाद होगा तो देखी जाएगी। सर जो बिरंची दास था कईयों के लिए हीरो था, कईयों के लिए विलन था, लेकिन मनोज वाजपेयी से अगर हम जानना चाहेंगे कि क्योंकि उसके दोनों पहलू हैं, कि आप क्या सोचते हैं? देखिए, उसके एक आध पहलू पे तो भाई बहस हो सकती है, लेकिन बाकी सब पहलू पे तो बहस की कोई गुंजाइश ही नहीं, क्योंकि वो जो अगर बुधिया के पास कोई था तो बिरंची दास था, आज बिरंची नहीं है तो बुधिया के पास कौन है? तो ये अपने आप में साबित करता है कि बिरंची दास जो कर रहा था वो ठीक कर रहा था। अगर बुधिया के लिए कोई सबसे सही चीज़ थी जो उसको एक उपहार के तौर पे मिली थी, वो था बिरंची दास। जैसे कि हर प्रतिभा को, हर छोटे इस हिंदुस्तान में एक बिरंची दास चाहिए। हम सब जब यंग होते हैं तो हमको एक बिरंची दास की खोज होती है जो हमारे प्रतिभा में यकीन कर सके, हमारी प्रतिभा में जिसका विश्वास हो, जो हमको सहारा दे, जो हमको सही दिशा में आगे बढ़ा पाए। इसके लिए आपने जूडो भी सीखा और उड़िया भी थोड़ी बहुत सीखी आपने इसके लिए? नहीं, क्या है, थोड़ा बहुत मतलब उन्होंने बुलवाया मुझे, लेकिन हम लोगों की कोशिश ये थी, चूँकि हम हिंदुस्तान के लिए फिल्म बना रहे थे तो इसको हम थोड़ी सी यूनिवर्सल बनाना चाह रहे थे कि बिहार का भी एक गांव का बच्चा जो है वो समझ जाए कि क्या डायलॉग बोला जा रहा है। तो थोड़ी सी हिंदी ज़्यादातर रखी है हमने। क्योंकि बुधिया को हम जानते हैं तो नेशनल हीरो रहा है, क्योंकि जब आप शूटिंग भी कर रहे थे जगन्नाथ टेम्पल पे बहुत भीड़ हो गई थी उसके लिए, क्योंकि ही वॉज नेशनल हीरो। तो क्या कहना चाहिए उनके लिए कुछ करा जाएगा कि उनको ओलंपिक्स तक ले जाया जाए? अभी 14 साल का है, दौड़ना चाहता है, वो एक कोच चाहता है, सुख सुविधा चाहता है, वो सिर्फ ट्रेन करना चाहता है। मैं इस फिल्म के ज़रिए सिर्फ ये सारे सरकार से अनुरोध यही करूँगा कि वो सारी उस सुविधाएं उसको दी जाए जो उसको बिरंची के पास मिल रही थी। उसको ट्रेनिंग अच्छी से अच्छी दिया जाए। 100 साल में मैराथन प्लेयर हमारे पास में नहीं आया है ओलंपिक में रिप्रेजेंट करने वाला, शायद बुधिया हो सकता है और हमें उसको उस तरफ प्रोत्साहित करना चाहिए। तो इसके लिए कुछ पर्सनल लेवल पे जाके कुछ कर रहे हैं सर, ताकि ओलंपिक्स में इनको ले जाए? पर्सनल लेवल पे हम लोग फिल्म बना सकते हैं, आपसे बात कर सकते हैं, बुधिया के कॉज को आपके सामने लेके आ सकते हैं। बाकी जिनको करना है आशा करता हूँ कि वो करेंगे। मनोज इसके बाद प्रोड्यूसर भी बन रहे हैं, मूवी आप कर रहे हैं तो उसके बारे में कुछ एलेबरेट करना चाहिए? देखिए, मिसिंग है जिसमें मैंने को प्रोड्यूस किया है और तब्बू हैं फिल्म में मेरे साथ में, अनु कपूर जी हैं। बहुत ही कमाल की साइकोलॉजिकल थ्रिलर बनी है। वो तो आएगी बाद में, लेकिन उसके पहले सातों चक्के आएगी। सातों चक्के अभी कुछ दिनों से सेंसर में अटकी हुई थी। अभी ट्रिब्यूनल में हम लोग गए थे, ट्रिब्यूनल ने हमें कुछ सजेस्ट किया है कुछ एक चीज़ों को कम करने का, वो हमने अब सहमति दिखाई है और मेरे ख्याल से बहुत जल्दी सातों चक्के जो है सेंसर से, ट्रिब्यूनल से बाहर आ जाएगी, तो फिर हम उसके रिलीज़ का प्लान करेंगे। मनोज बहुत काम और पीस रहते हैं, क्योंकि ज़्यादा कुछ कंट्रोवर्सी से पढ़ना नहीं चाहते, क्योंकि अभी सेंसर बोर्ड की तरफ से कुछ आया था तो मनोज बहुत काम रहे, क्योंकि पढ़ना नहीं चाहते। हंसल मेहता ने आपका सपोर्ट किया, तो क्या कहना चाहेंगे, सेंसर बोर्ड की तरफ पक्षपात की तरफ जा रहे हैं? नहीं, मैंने तो कुछ बोला भी नहीं था और मुझे गाली पड़ गई थी। तो अब इस समाज में ऐसा भी हो सकता है कि आप घर में बैठे रहें और चुप भी रहें, तब भी आपको लोग कोई भी गाली दे के चला जाता है। लेकिन मैंने माफ़ कर दिया, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जिसने भी ऐसा किया उससे भूल हुई।
लेकिन जिस पत्रकार ने जिस तरह की सवाल उनसे पूछे थे, उस पत्रकार से भी सवाल करना चाहिए कि इतनी गैर जिम्मेदाराना ढंग से उन्होंने इंटरव्यू क्यों किया था। थैंक यू टॉकिंग टू सर। थैंक यू। तो ये थे मनोज वाजपेयी जिन्होंने बताया कि 5 तारीख को जो मूवी रिलीज़ हो रही है, बुधिया इज़ अ नेशनल हीरो, आप देखेंगे उसमें उसकी पहलू आप समझ पाएंगे जब मूवी देखेंगे। कैमरामैन अभिजीत के साथ सौरभ शर्मा, समाचार प्लस।